आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय गोरखपुर के मंडलायुक्त कार्यालय पे हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितनी महिलाएं और पुरुष हैं। ये कहाँ की हैं? ये मल्लीपुर ग्राम और पिपरौली ब्लॉक के लोग हैं और उनसे बात करेंगे कि क्यों यहाँ पे आई हैं, क्या प्रदर्शन करने आई हैं। ये बताइए, क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कि हमारा ज़मीन चाहिए, बस हमारा मकान नहीं गिरना चाहिए। हम लोग को अपना मकान चाहिए। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग का क्या करेंगे? हम लोग अपना मकान चाहिए, ज़मीन चाहिए। गरीब आदमी है, हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, इन्होंने कहा कि हम अपनी ज़मीन नहीं दे सकते हैं और मकान भी नहीं गिराना चाहेंगे। और आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम अपना मकान नहीं देंगे। 3 बार तो वो ले चुके हैं गिरा वाले, इस बार हम नहीं देंगे। हम बताइए, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? हमारी सरकारी नौकरी तो है नहीं, वही हम रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं। बताइए कहाँ जाएंगे? मकान बना पाएंगे? हमको मकान नहीं देना। मकान ज़बरदस्ती से लेंगे तो हम लोग सारे वहीं जान दे देंगे अपना। हम मकान अपना देंगे नहीं। हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बताइए कहाँ जाएंगे हम लोग? हाँ, ये गीडा के रहने वाले लोग गीडा के लिए कह रहे हैं कि गीडा को मकान नहीं देंगे, ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि 3 बार अधिग्रहण हो चुका है, 4थी बार अधिग्रहण किया जा रहा है। अब आपसे बात करना चाहेंगे कि ये बताइए कि क्या मामला पूरा है? हमारा मामला यह है सर, हम मल्लीपुर के किसान हैं। सरकार से बहुत प्रताड़ित हैं सर। न हम लोगों को रहने की व्यवस्था है, कुछ न खाने की व्यवस्था है, न रोज़गार है। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोगों का पिछले 3 बार लगातार 3 बार, ये 4थी बार अधिग्रहण होने जा रहा है। पहली बार 56,000 रुपये एकड़ पे सरकार ने ज़मीन ली, दोबारा 5,62,000 पे ली, दोबारा अभी लेटेस्ट में साल भर 6 महीना हुआ 18,000 रुपये डेसिमिल। इस ज़माने में 18,000 का क्या महत्व होता है बताइए? कुछ होता है? सरकार हम लोग को लूट ले रही है। हम इस सरकार से यह दरख्वास्त करते हैं कि हमारे मल्लीपुर ज़मीन पूरा अधिग्रहण का इरादा त्याग दे, अन्यथा हम लोग पलायन कर जाएंगे। जब ज़मीन निकल जाएगी तो हम लोग मकान भी बेच दें, मकान ही हमारी सरकार ले ले, हम लोग क्या करेंगे बताइए? हम लोग को जहर पिला दे, हम लोग खत्म। कहाँ की रहने वाली है आप? ग्राम मल्लीपुर के रहने वाले। हमारा नाम है गुड़िया सिंह और हमारा ज़मीन जो है गीडा में जा रहा है और अपना ज़मीन हम नहीं देना चाह रहे हैं। राम लखन ग्राम मल्लीपुर से आया हूँ। गीडा ज़मीन अधिग्रहण के लिए सूचना दी है, तो इसके बारे में कहना चाह रहे हैं कि गीडा को हम लोग ज़मीन नहीं देना चाह रहे हैं कि कम से कम 200 से ज़्यादा घर बन चुके हैं। गीडा अधिग्रहण करना चाह रही है जी। हम ग्राम सभा मल्लीपुर के निवासी हैं, वहाँ के काश्तकार हैं। हम लोगों की पहले ज़मीन जो औने पौने दामों में ले जा चुकी है। कौन लिया? यही गीडा लिया है, और कौन लिया है? गीडा और सरकार ने लिया है। और उसके बाद जो कुछ ज़मीन बची है उस पर मकान बन चुके हैं और कुछ बनने वाले। हम लोगों के पास ज़मीन है नहीं, और ज़मीन है नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी कहाँ मकान बनाएगी, कहाँ रहेगी? वही थोड़ी सी ज़मीन बची है। और कुछ लोग अपना मकान बना चुके हैं गीडा परिक्षेत्र में, तो लोग मकान छोड़ के कहाँ जाएंगे? मकान अगर गिरेगा, सरकार पैसा देगी, पैसे से मकान नहीं बनता है। जो मकान बन गया, पैसा दे देंगे, कहाँ जाके मकान बनाएंगे? हम लोग जहाँ के बासिंदे हैं वही न रहेंगे। आप मकान दे देंगे, मुआवजा दे देंगे, उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। हम एक बार मकान बनवा चुके हैं अपने ज़मीन पर, फिर हम कहाँ जाके खोजेंगे ज़मीन? कहाँ बनवाएंगे? किस जगह बनवाएंगे? तो हम लोगों की यही इच्छा है कि हम लोगों की ज़मीन बच जाए, हम लोगों का मकान बच जाए, आने वाली पीढ़ी के लिए रहने के लिए कुछ जगह बच जाए, जिससे हम लोगों को सुविधा मिले और कुछ वो बवाल ना हो। और नहीं तो अन्यथा अगर सरकार ऐसा करेगी, हम लोग अनशन करेंगे और भी करेंगे, या आगे क्रियाकलाप और आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से यही गुहार लगाना चाहिए कि हम लोगों की भूमि बचनी चाहिए, मकान बचना चाहिए। आने वाले भविष्य के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो हमारे पीढ़ी आ रही है वो कहाँ जाएगी? हम लोगों के पास 1 अंगुर ज़मीन नहीं बचेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मल्लीपुर गांव छोड़ करके हम लोग चले जाएंगे बाहर, घर गिरा देंगे, मकान गिरा देंगे, कहाँ चले जाएंगे? आज के नहीं पुश्तैनी मकान है वो, अब पुश्तैनी कुछ लोग और बनाए हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग? जैसे इन्होंने कहा कि मल्लीपुर के लोग हैं और मल्लीपुर के लोग कह रहे हैं कि जब गीडा अधिग्रहण कर लेगा ज़मीन तो हम लोग के पास बचेगा क्या और हम लोग रहेंगे कहाँ? हम आपसे बात करना चाहेंगे, आप वहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो ये बताइए क्या मामला पूरा हो? पूरा मामला यही, गीडा ज़बरदस्ती हम लोगों की ज़मीन लेना चाह रही है। प्रशासन भी ज़बरदस्ती गीडा के साथ ही है। हम लोगों को ज़मीन नहीं देना है। अगर ज़मीन लेते हैं तो हम लोग, सरकार अगर ज़मीन लेती है तो हम लोग जो कर पाएंगे करेंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे आत्मदाह तो करेंगे वहाँ, और बिल्कुल करेंगे। हम गीडा को अपनी ज़मीन नहीं देंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है और योगी आदित्यनाथ से आप लोगों ने गुहार लगाया? उनके पास हम लोग गए, उनको भी लिख के दिया गया। अब देखिए क्या करते हैं। अब डायरेक्ट मुलाकात तो नहीं हुई।
उनको फैक्स किया गया, उनके मंदिर पे जाके दिया गया है योगी जी को। तो क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी से? यही कहना चाहेंगे हमारे गांव की ज़मीन अब अधिग्रहण न करें, हमारे गांव की ज़मीन को न लें, नहीं तो हम गांव छोड़ के पलायन कर जाएंगे। तो गांव छोड़ के पलायन कर जाएंगे तो इससे ज़मीन आपके ख़त्म हो जाएगी। हाँ तो वही, जब मतलब सब कुछ ले लेंगे तो रह के करेंगे क्या हम लोग? छोटा सा घर है, घर लेके क्या करेंगे? ज़मीन तक वो ले लेंगे सारी, तो हम लोग वैसे वहाँ से हट जाएंगे। और एक तो प्रदूषण दे रहे हैं। ये मल्लीपुर के ग्रामीण हैं, उन्होंने कहा कि यदि ज़मीन ले लेंगे तो हम लोग वहाँ से पलायन करना मजबूरी होगा, क्योंकि जब ज़मीन नहीं बचेगा, कारोबार नहीं हो पाएगा, खेती नहीं हो पाएगी, तो रोजी रोटी कहाँ से चलेगा। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।